कि हमारे बिहार में दंगल राज 2 का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले कई बेटियां के साथ इस तरह की घटना। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के वैशाली जिला में है और यहाँ से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पूर्व मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बार फिर खबर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2 बहन क्लास करने जाती है, कोचिंग क्लास करने जाती है अपने गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर। उसी आवाज़ में गांव के कुछ दरिंदे, पता नहीं उनके माता पिता कैसे नस्ल से उनको जन्म दिए हैं, कुछ दरिंदे इनको मिल करके इनके बड़ी वाली बहन जिनका देहांत हो गया है, उनका नाम पुतल कुमारी, जो पढ़ने जा रही थी अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों साथ में गांव से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। उसी आवाम कुछ अपराधी लोग 2 दिन पहले उनको टारगेट में लेते हैं, अश्लील बातें कहते हैं, रैगिंग करते हैं, उनको छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। जब वो क्लास करके ये लोग जब दोनों रिटर्न आते हैं अपने माता पिता को ये बताते हैं कि फलाना का बेटा हमें छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं, तब इनके पिता जाकर के उनके पिता को यह कहते हैं कि आपका लड़का हमारे लड़की के साथ बदसलूकी करता है, छेड़खानी करने का प्रयास करता है। उन्होंने इनको आश्वासन देता है कि मैं अपने लड़के को समझा दूंगा। मतलब कुछ दिन जैसे ही 2 दिन बीतता है तो पता नहीं उनके मन में क्या होता है कि उनके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है, कुमारी के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है। और उसी दरमियान उनको बेरहमी तरह, जैसा कि आपने दिल्ली में साक्षी हत्याकांड देखा होगा, हैदराबाद में डॉक्टर पल्लवी का हत्याकांड देखा, उसी प्रकार दरिंदे ने मिल करके उनके सियार की तरह नोच नाच करके उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट ही हत्या कर दे। बाकी उनकी बहन है, हम उनसे जानेंगे कि यह हत्या, ये घटना का कैसे हुआ, क्यों कर दिया गया। आप बताइए, कितना दिनों से आप वहाँ क्लास करने जाते थे? 5-6 महीने से जा रहा। कौन क्लास में दोनों बहन पढ़ते थे? 9वां में। 9th का तैयारी करते थे। वहाँ ऐसा जो आपके साथ, आपके बहन के साथ इस तरह की जो घटना किए हैं, इससे पहले भी आप लोगों के साथ, जैसा कि खबरों के मुताबिक हमें पता चला कि वो आप लोगों के साथ पूर्व में छेड़खानी करने का प्रयास करता था। हाँ, बोला था। कौन कौन था? ये अमोद सिंह, राजेश सिंह और ये अमर सिंह। अमर सिंह, यही 3 आदमी था। और जब आप कोचिंग क्लास करके रिटर्न आए तो अपने माता पिता को आपने कहा कि हमारे साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और उनका गंदी गंदी बात भी बोला है। कि कितने दिन बाद आपके बहन का हत्या कर दिया? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। अच्छा, आपको नहीं लगा कि आपके साथ इस तरह की व्यक्ति था, आपको गंदी गंदी बात बोला, आपने उनको कुछ बोला था? जैसे होता है ना कि लड़की अपना जान बचाने के लिए गाली गलौज अपना देहाती भाषा में हाँ बोले हुए थे, तो दूसरे दिन आपको डर नहीं लगा कि हम जाएंगे तो हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाएगा? अच्छा, पापा लोग मतलब कि पिताजी आश्वासन दिलाए कि आप लोग जाइए पढ़ने, आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस समय आपकी बहन का हम हत्या किया, पहले वो कितने व्यक्ति था वहाँ पे? 5 लोग थे। 5 आदमी था। मतलब इधर से जा रहे थे या फिर उधर से रिटर्न आ रहे थे, पढ़ करके वापसी आ रहे थे? जा रहे थे। तो मतलब पहले क्या किया वो? पहले घेर लिए, आगे से सब लोग खड़ा हो गए। अच्छा, दोनों बहन एक ही साइकिल से जाते थे पढ़ने या फिर अलग अलग से? नहीं, एक ही साइकिल से। आप चला रहे थे कि आपकी बहन चला रही थी? हम चला रहे थे। अच्छा, आप चला रहे थे। तो क्या हुआ बताइए? हम चला रहे थे, बैठल थी, हम लोग जा रहे थे पढ़ने, बस उतने पर घेर लिए सब लोग वहाँ पर, और घेर के और फिर मारने लगे और उनको साइकिल पर से धक्के पटक दिए, साइकिल पर से छोटा धक्के पटक के और फिर मारने लगे और उल्टा उल्टा शब्द बोलने लगे और फिर सब लोग हाले कुछ से। जिस समय आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे? नहीं थे कोई लोग, हमारे हाल से आदमी पास, मतलब चोर चाचर, मतलब फटकी पड़ता है। हाँ, इसको लेकर के आपने बहन, अच्छा, जिस समय आपके बहन को मार रहा था आपको भी मारा होगा? हमको भी मारवे के एक दूसरे पर, मतलब कि हम बोले ना, हमको पर भी भिड़ गया था सब, लेकिन बोले कि जाओ तुम बुलाने, तो हमारे थे तो हमको पर भी भिड़ गए आदमी लोग, वो लोग भिड़ गए, तभी भी हम कैसू बोली कि जाओ ना तुम। अच्छा, आपकी बहन बोली, जब वो बुरी तरह फंस गई तो आपको बोली वहाँ से तुम भागो, घर पे जा कर के गार्जियन को बुला करके लाओ। जब तक आप घर पहुँचे तब तक आपकी बहन की देहांत हो चुका था। हाँ। पुतल कुमारी, जैसा कि लोगों का कहना है कि उनको
पॉइजन वाइजन मतलब इस तरह का अथी दे करके उसको मारने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा। पॉकेट से कुछ निकाला था? निकाला था, कुछ निकाला था। अच्छा अच्छा, आप जब भागे तो आपको भी पीछा किया होगा ना? अच्छा, पैदले था या फिर बाइक से था? मतलब कि बैठल था सब, पुल ठोन बैठल था सब। अच्छा अच्छा, वो आप ही का इंतजार कर रहा था। अब हमको तो उतना पता नहीं। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची डरी हुई है और इनके मन में ये भी डर पैदा हुआ है कि कहीं हम भी जाएंगे तो अगर ज़्यादातर हम बोलेंगे तो हमारे साथ भी इस तरह की ऐसी अनहोनी घटना का अंजाम न घट जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उनके पिताजी है, हम उनसे जानेंगे कि इस तरह की जो लड़की के साथ घटना हुआ है, अपने अब तक इस केस में क्या क्या फाइल फिलअप किया है और क्या क्या आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है। सर बताइए आप, जैसे कैसे हुआ आपके लड़की का हत्या? जैसे हत्यारा कौन है? मेरा भतीजी वहाँ 5-6 महीना से कोचिंग करता अच्छा, था। ठीक ठाक था, हम लोग ऐसा सोच में नहीं किए थे कि कुछ होगा। कोई नहीं जानता है कोई कि नहीं, हम ये लोग अनहोनी घटना कब कैसा हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। अरे हम लोग तो माने समझिए कि आधा उम्र हो गया, आना जाना करना धरना कमाना खाना ये सब तो इसी रास्ता से। आप ही के पंचायत में क्षेत्र पड़ता है? जी नहीं, वो दूसरा पंचायत है, वो धनुषी पंचायत है, हम लोग का भटौली भगवान पंचायत है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन ऐसा कोई कभी हम लोग के जोरे ऐसा बिताया नहीं कि हम लोग माने थोड़ा अथी रहे। लेकिन ये घटना के 2 रोज पहले, 2-3 रोज पहले वो शब्द बात बोला मेरा दोनों भतीजी के। 6 तारीख के दिन आप गए उसके पिताजी को कंप्लेन करने? हाँ, हम लोग गए, उसको पिता गार्जियन लोग के कहे कि इसे आप लोग से देखिए, आप अपना बच्चा के चचा भैया जो लगा रिश्ता में उसे कहे कि आप लोग थोड़ा लड़का बच्चा के समझाइए, हम लोग के बच्ची आता है मैंने कोचिंग करने पढ़ने लिखने जाता है तो ऐसा ऐसा बात बोलता है, छेड़छाड़ करता है, ये अच्छा बात नहीं होगा। आप उसी में एक जगह के रहने में ये अच्छा बात नहीं होगा। हम लोग जैसे तो वो लोग आश्वासन दिया कि देखिए आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत अपना बच्ची के पिठाइए पर जी सब दिन के लेकर जाएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब लोग के बच्ची है, वो बोला बेचारा गार्जियन लोग। अब इसको बीच में क्या कहा गार्जियन, न कहा कि न कहा, हम लोग के सामने में नहीं कुछ कहा उसको। फिर 2 दिन के बाद मेरा बच्ची दोनों जा ही आ ही रहा था, जो दूसरा का दिन बीतते बीतते ये लोग के तय वो के हत्या कर दिया, मारे तो मारे ही चिल्लाने लगा तो उसको 4 गो से मिल के पटक दिया रोड पर, बीच रोड पर, और पाटिक से वो कोई चीज़ का जौहर निकाल के उसको मुंह में डाल दिया। और हमको जब जौहर डाल दिया तो दीदी चिल्ला के कहा कि भागो, तुम भागो, जाओ घर पर बुला लाओ सब घर वाला के, से तुमको भी मार देगा ये लोग। और मेरा ये भतीजी भाग के आया, यहाँ घर में हम लोग तो नहीं थे, घर परिवार को कहा तो सब लोग हम लोग के फ़ोन किया, हम लोग जहाँ तहाँ अपना काम में थे वहाँ से आए, ताले ये लोग हॉस्पिटल में लेके गया कि बच जाएगा। अब आदमी देहात पहले ही मर चुकी थी, तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ये लोग के कुछ समझ में नहीं आया, उठा पुठा के ले गया प्राइवेट एगो हॉस्पिटल है आसपास में, वहाँ ले गया तो वो लोग डॉक्टर कहा कि नहीं तो मेरे तो। सरकार से क्या अपील कर, अभी तक इस केस में कहाँ तक आपका फाइल गया है? इस केस में एगो अपराधी को बड़वा वो गिरफ्तार किया है। और अच्छा चाचा, एक बात आप हमें और बताइए, जो इस तरह की जो घटनाएं आपके साथ हुआ है, आपके बच्ची के साथ हुआ है, वो लोग किस जाति से बिलोंग करते हैं? वो लोग राजपूत है। अच्छा, राजपूत जाति से? राजपूत जाति से है। वहाँ सब वो जय घर है, माने वो गांव है, वो टोला है जो राजपूते का है, और उसमें दूसरा जात कास्ट है ये नहीं है। अभी एक ही व्यक्ति उसमें अरेस्ट हुआ है ना? 5 में से तो एक हुआ है जिसका नाम अमोद सिंह है, अमर सिंह, राजेश सिंह अभी फिरार है, और 2 गो के तो नाम हम लोग जानबे नहीं कर रहे हैं, जो जिसका पता कर रहे हैं। हम लोग को मालूम होगा, डीएसपी साहब आए हुए थे, जो पदाधिकारी बड़ा, वो बोले थे कि आप लोग पता कीजिएगा कि क्या नाम है, वो हमको कहिएगा, हम आपको उस नाम को लिखेंगे। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे बिहार में दंगल राज
टू का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले कई बेटियां के साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। बाकी हमारे शासन पे प्रशासन पे बैठे जितने भी सत्ताधारी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पे जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं न तो कहीं पैसे के लोभ में आकर के गरीब को न्याय दिलाने में असमर्थ हो जाते हैं। कहीं ना गरीब के पास ही वो फॉरवर्ड है और ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। पुतल कुमारी के लिए मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।